वेलकम टू रेड ऑन वेब टीवी। आज भाई हम आपके लिए लेकर आए हैं अनबॉक्सिंग के लिए परफेक्ट कंपनी का न्यूली लॉन्च्ड है फरवरी 2025 में DH1212 डबल 12 स्पीकर है। इसमें दो वेरिएंट इन्होंने लॉन्च किए हैं और बिल्कुल न्यू कंसाइनमेंट अभी मेरे ख्याल में एक हफ्ते पहले पाकिस्तान में पहुंचा है। डबल 12 और डबल 15 है। पोर्टेबल स्पीकर है, ट्राली स्पीकर है एंड सेकंड डबल 12 इंच। आज जिसकी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो धमाल 1212 के नाम से प्लस। इसमें TWS का फंक्शन आपको मिल जाएगा। 5th जनरेशन ऑडियो साउंड सिस्टम है ये। TWS में ये होता है कि दो एक जैसे सेट होंगे तो आप पेयर बना के बगैर वायर के, जैसे ब्लूटूथ काम करता है ऐसे ही दोनों को आप कनेक्ट करके चला सकते हैं। सेकंड, इसके अंदर आपको दो वायरलेस माइक मिलते हैं। वायरलेस माइक की सबसे बड़ी जो इसकी खासियत वो ये है कि रिचार्जेबल सेल है इसके साथ और बैटरीज हैं बड़ी वाली 1200 mAh की बैटरीज हैं जो कि पूरा आपका प्रोग्राम आराम से इंजॉय कर सकते हैं आप। और जो इसके माइक हैं वो भी रिचार्जेबल सर्किट के साथ हैं टाइप सी से। सेकंड, इसके अंदर आपको तमाम तर फीचर्स और फंक्शंस मिलेंगे जो कि एक पोर्टेबल ट्राली स्पीकर में होने चाहिए। 12 इंच के डबल स्पीकर मिल जाए, डबल कॉइल के साथ होते हैं ये। पैरेलल कॉइल सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ होता है जो कि साउंड को एक्स्ट्रा बूस्ट देता है। अगर इसकी प्राइस की बात करेंगे, प्राइस की मैं शुरू में बात कर लेता हूँ। प्राइस इसका बहुत ही इन्होंने ज़बरदस्त रखा है। काफ़ी दूसरों की निस्बत काफ़ी इन्होंने कम प्राइस रखा है और प्राइस कम रखने के बाद उसके ऊपर इन्होंने डिस्काउंट भी ऑफर दी है जो कि हमारे चैनल के रेफरेंस से आपको मिलेगा डिस्काउंट ऑफर। तो वैसे इसका जो प्राइस है वो तकरीबन 48,000 रुपीज़ है, लेकिन डिस्काउंट के बाद जब हम इसके ऊपर डिस्काउंट करते हैं तो जो हम चैनल के हवाले से आपको डिस्काउंट देंगे तो हम आपको 43,000 में धमाल 12-12 दे देंगे डिस्काउंट के बाद। तो ये एक ऑफर है, स्पेशल ऑफर है, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी बिल्कुल लाजिमी बात है पहले भी लॉन्च हुई थी लेकिन अब ये दोबारा नए कंसाइनमेंट आए तो नया माल मार्केट में है। अच्छा, इसमें आप गिटार या कोई भी इनपुट आप कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास पियानो वगैरह हो या कोई भी ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो तो वो आप इसमें इन कर सकते हैं। उसका वॉल्यूम आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। माइक के तमाम फीचर्स मिलेंगे। माइक का वॉल्यूम आपको मिलेगा, ट्रेबल, बेस, इको, रिवर्ब, डिले, ये मिल जाएंगे फंक्शन। वॉइस चेंजर का इसके अंदर आपको फंक्शन मिल जाएगा। कोई भी आपका प्रोग्राम चल रहा है तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके ऊपर USB लगा के रिकॉर्डिंग का बटन दबा दें, रिकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी। आपको ऑक्स कनेक्टिविटी मिलती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें मिलती है। इसके अंदर आपको RCA कनेक्टिविटी मिलती है। RCA जो है वो ऑक्स की सूरत में, यानी कि दो ऑक्स इन्होंने इसके अंदर दे दी हैं। बाकी इसके अंदर दो माइक्रोफोन आप अलग से लगा सकते हैं, दो माइक्स आप अलग से लगा सकते हैं वायर वाले, दो वायरलेस माइक इसके साथ हैं। सेकंड, इसके साथ एक केबल मिलती है जो कि आप अलग से बैटरी, अगर आपके पास एक्सटर्नल बैटरी है तो आप उससे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। धमाल 12-12 साइज बड़ा है, वेट काफ़ी है इसका, अच्छा वेट है। वो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो लाजमी बात है आपको प्रोडक्ट के हवाले से भी बता देंगे। बाकी क्वालिटी और फ्रीक्वेंसी के हवाले से, अच्छा पावर की मैं आपको बता दूँ 80 वॉट्स RMS का ये सेट है। 40-40 वॉट RMS के इसके दो स्पीकर्स लगे हुए 12-12 इंच के। ये DC पावर होता है। DC पावर दूसरों की निस्बत थोड़ा सा कम होता है लेकिन लाउडनेस इनमें ज़्यादा होती है। तो ठीक है जी, इसको बाहर निकाल लेते हैं सेट को और फिर सेट के सामान भी देख लेते हैं क्या क्या इसके साथ निकला है। इसके फंक्शंस के बारे में आपको बताते हैं, इसके मटेरियल के बारे में आपको बताते हैं, क्वालिटी कैसी है इसकी। प्राइस आपको मैं बता चुका हूँ 43,000। ठीक है जी, इसको बाहर निकाल लेते हैं सेट को। डबल 12 इंच का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डबल 12 इंच के स्पीकर है। 80 वॉट्स RMS का ये सेट है। DC के RMS से थोड़े से कम होते हैं लेकिन साउंड ज़्यादा होता है। अच्छा जी, मैं इसका सबसे पहले सामान आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आइटम है। OnePlus 2 की केबल है इसके साथ, क्योंकि ड्यूल ऑक्स कनेक्टिविटी इसके अंदर दी हुई है इन्होंने। OnePlus 2 की एक केबल साथ दी है, OnePlus 1 की एक केबल इन्होंने साथ दी है जैसे कि आप देख सकते हैं। सेकंड, इन्होंने DC केबल दी है। ये दोनों एलिगेटर क्लिप हैं जो बैटरी पर लग जाते हैं और ये कनेक्शन जो है वो आपका इधर आके लग जाता है प्लस माइनस। तो आप एक्सटर्नल बैटरी है, आपका लंबा प्रोग्राम है तो आप उस पर भी इसको चला सकते हैं। रिमोट है, फुली फंक्शनल रिमोट है, तमाम तर फंक्शंस इसके अंदर दिए हुए हैं। इक्वलाइजर के एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो कि सेट में नहीं है लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, DC केबल है टाइप C वाली। अच्छा, DC केबल किस जगह पे काम आएगी मैं आपको बताया था। DC केबल इसलिए है क्योंकि इसके जो ये माइक हैं, माइक जो है वो चार्जिंग वाले माइक हैं, यानी कि चार्जिंग वाला सेल लगता है और 1200 mAh का इसका सेल है। इस वक्त हमने इसके अंदर सेल लगाया हुआ है। माइक की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है, फाइन क्वालिटी है। सिलिकॉन रबर का इन्होंने बटन दिया हुआ है। UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी माइक है, यानी कि ये आपकी सांस की आवाज़ जो है वो भी कैच करेगा। और इसकी जो रेपुटेशन होती है UHF की वो ये होती है कि आपका प्रोग्राम चल रहा है तो ये बीच में मिस नहीं करता साउंड को। अच्छा, ऊपर का जो एरिया है इसका पूरा ये स्टील है, प्लास्टिक नहीं है, स्टील है बिल्कुल।
नीचे का जो एरिया ये क्रूम हुआ हुआ है लेकिन प्लास्टिक बॉडी में। अच्छा, ये सेट हमने खोला हुआ है। दूसरा 2 माइक हैं इसके साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। 1200 mAh का इसका सेल है चार्जिंग वाला। अगर ख़राब भी हो जाता है तो मार्केट से मिल जाता है, यानी कि सेलों का झंझट आपको नहीं है। लगाएं, चार्जिंग करें और चलाते रहें। ये कवर है इसका, खुल जाता है, यहाँ पे सेल लग जाता है, यहाँ पे चार्जिंग टाइप सी लग जाएगी। आजकल मोबाइलों में तकरीबन टाइप सी आ रहा है, उसी से आप चार्ज कर सकते हैं। ये देखें, इसमें ऑरेंज कलर का इन्होंने बटन दिया हुआ है, इसमें ग्रे कलर का बटन है। तो ये सेट है, सामान है जो इसके साथ है। एक पावर केबल है जो कि हमने इसके साथ लगाई हुई है इस वक्त चार्जिंग पोजीशन में। ये जो शो करता है ये वापडा यानी कि एसी पावर शो कर रहा है कि पावर इसके अंदर आ रहा है। चार्जिंग फुल हो चुकी है, बिलिंग नहीं कर रहा है। ये पावर केबल है जो कि हमने इसमें लगाई हुई है। पावर का कनेक्शन इन्होंने इसके बैक साइड पे दिया हुआ है। अच्छा जी, मैं आपको इसके पैनल के हवाले से मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो है ये आपका एक मास्टर वॉल्यूम है। मास्टर वॉल्यूम का मकसद है कि आप मास्टर वॉल्यूम, मास्टर ट्रेबल, मास्टर बेस, ये तीनों जो वॉल्यूम है ये आपके काम करेंगे USB मेमोरी कार्ड, FM, ऑक्स कनेक्टिविटी, RCA कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये इसके ऊपर काम करेगी। ठीक है, तीनों बटन इसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा जी, बेस, ट्रेबल और वॉल्यूम, यहाँ पे आपका गिटार का वॉल्यूम आ जाता है। अगर आपने गिटार या कोई इनपुट इंस्ट्रूमेंट, साउंड का इंस्ट्रूमेंट आपने कोई इसमें दिया हुआ है तो ये उसका वॉल्यूम है। ओके जी, यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन आ गई है जहाँ पे ये शो करता है कौन सी कनेक्टिविटी हुई हुई है, कौन सी नहीं हुई हुई, इनपुट क्या आई हुई है। ये ऑक्स इन आ गई है और ऑक्स इन 2 आ गई है, यानी कि 2 आप ऑक्स इसमें इन कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी USB कनेक्टिविटी आ गई है, मेमोरी कार्ड कनेक्टिविटी आ गई है। सेकंड, ये जो 3 आपको नज़र आ रहे हैं कनेक्शन, इसमें माइक 1, माइक 2, यानी कि लाइन वाले माइक जो प्रोफेशनल जैक वाले माइक हैं वो आप वायर माइक 2 लगा सकते हैं। एक गिटार इन, यानी कि गिटार इन कर सकते हैं, या कोई भी पियानो वगैरह है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है आप वो इन कर सकते हैं। ये जो इसका बटन है ये लाइट का है, जैसे कि लाइट अभी चल रही है, ये देखें, ये मैंने बंद कर दिया है, लाइट ऑफ हो गई है, ये लाइट ऑन हो गई है। ठीक है ना। अगर आप बैटरी सेविंग करना चाहते हैं तो लाइट आप ऑफ कर दें। ये जो बटन है इसमें 3 है। यहाँ पे DC है, अगर आप DC पे चला रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया हुआ था तो मैंने इसको बैटरी से जैसे चला रहे हैं तो आपने यहाँ पे लगा दिया, इसको DC पे कर दिया है। सेंटर पे आप करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, यानी कि पावर बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे AC लिखा हुआ है, AC, ये जो 2 लाइनें हैं, तो आप यहाँ पे इसको जब कर देंगे, ये देखें, ये मैंने इसको सेंटर पे कर दिया, बंद हो गया है। अब मैंने AC पे कर दिया इसको। अब AC पे ये क्या करेगा, डायरेक्ट आपका जो वापडा है उससे ये चलेगा, बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा। अगर आप समझते हैं कि यार मेरा प्रोग्राम है और लाइट आ रही है, मैं बैटरी इसकी ज़ाया क्यों करूं, तो आप AC पे इसको कर दें और डायरेक्ट पावर से आप इसको चलाते रहें, आप बैटरी अपनी ज़ाया नहीं करें। लाइट अगर जाए, लोड शेडिंग हो जाए या आउट एरिया में लेकर जाएँ तो फिर आप उसको DC पे यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं नीचे के बटन्स की तरफ। तो नीचे के बटन्स में सबसे पहले हमें माइक का वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे माइक की हमें ट्रेबल मिल जाती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नीचे के वॉल्यूम्स की तरफ। ये बहुत सारे वॉल्यूम आपको नज़र आ रहे हैं, 6 वॉल्यूम है। पहला वॉल्यूम है माइक का वॉल्यूम है, दूसरा माइक की ट्रेबल है, तीसरा माइक की बेस है, चौथा माइक का इको है, और उसके बाद जो है ये माइक का डिले है और ये रिपीट है। ठीक है जी। अब आपने अपनी आवाज़ सेट करनी है कि किस तरीके से आपने अपनी आवाज़ सेट करनी है। ये सारे वॉल्यूम्स हैं आपके हाथ में। ठीक है जी। इनका ताल्लुक साउंड के साथ नहीं है, यानी कि आप ऑक्स पे चलाते हैं या DVD पे चलाते हैं या ब्लूटूथ पे चलाते हैं तो इनका ताल्लुक उससे नहीं है। मैं क्लोजअप करके इसलिए दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये सारे वॉल्यूम फुल करके रखते हैं, वो समझते हैं शायद आवाज़ इससे बढ़ जाएगी, लेकिन ये बेवकूफ़ी है। अच्छा, यहाँ पे हमें एक बटन नज़र आ रहा है, ये इनपुट का बटन है और TWS कनेक्टिविटी भी है। अगर 2 एक जैसे सेट होंगे तो आप TWS का बटन दबाएं, जो ट्रैक आप इधर चलाएंगे, जो माइक इधर चलाएंगे वो दूसरे में ऑटोमेटिक चल जाएगा। यानी कि ऊपर नीचे का मंजिल होती है, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं, नीचे लेडीज़ हैं, ऊपर जेंट्स बैठे हुए हैं, या 2 एरिया होते हैं, आपने बड़ा एरिया कवर करना है तो 2 ऐसे सेट आप ले लें। TWS के ज़रिए आप चलाएंगे तो आपका बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग है, USB लगा के आप कोई भी लाइव रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, माइक पे प्रोग्राम चल रहा है। फिर उसके बाद ये जो आपका बटन है ये वॉइस चेंजर भी है, ये वाला बटन, ये इसका वॉइस चेंजर भी है। और इसका जो है वो नीचे वाले जो बटन है ये नेक्स्ट ट्रैक है, प्रीवियस ट्रैक है, प्ले पॉज है। ठीक है जी। मल्टी काम कर रहे हैं ये बटन्स ना, कुछ मल्टी काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं तो माइक की प्रायोरिटी है, ये आप कौन से माइक को प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं। ठीक है ना। तो अगर 2 माइक 4 माइक आपके चल रहे हैं तो ये माइक की प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं कि पहला माइक जो हमारा ये, इस पर कोई बोलेगा तो दूसरों की आवाज़ डाउन हो जाएगी। अच्छा जी, अभी इसकी बात करेंगे क्वालिटी की। मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर उठा के रख दूँ इसको।
मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल इसका स्टैंडर्ड मटेरियल है, जैसे कि ट्राली स्पीकरों का मटेरियल होता है। जितनी भी कंपनीज़ हैं, आर्डोनिक है, एक्सट्रीम है, एक्सपोर्ट है, और मेरे ख्याल में फास्टर कंपनी है और परफेक्ट है, इनका तकरीबन मटेरियल जो है वो बॉडी का एक जैसा ही होता है ट्राली स्पीकर्स का। किसी का थोड़ा सा हल्का होता है, किसी का थोड़ा सा हैवी गेज में होता है। इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा हैवी गेज में है, और इसका आइडिया ऐसे होता है कि जब हम इसमें कोई ट्रैक चलाते हैं तो बेस का पंच हमें फील होता है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक अदद ट्यूटर लगाया हुआ है अंदर, और ये जो है वो खाली एयर के लिए है इसके, ताकि एयर अपनी पास करेगा, यहाँ से भी अपनी एयर पास करेगा ये। अच्छा, सामने 12 इंच का स्पीकर है जो कि आपको नज़र आ रहा है लाइट के अंदर। मेटल की इन्होंने ग्रिल लगाई हुई है, और मेटल की ही ग्रिल होती है तकरीबन जितने भी सेट्स आते हैं, ताकि कोई हाथ वाथ लगे, पैर लगे तो ये ख़राब ना हो स्पीकर्स। अच्छा जी, ये भी 12 इंच का स्पीकर है नीचे। ये डबल कॉइल वाले स्पीकर्स होते हैं, और पैरेलल कनेक्शन इसका हुआ होता है। डबल कॉइल्स होती हैं, पैरेलल कनेक्शन होता है। हाई पावर के लिए, हाई बूस्ट के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं कनेक्शंस। ये वही लोग समझ सकते हैं जो कनेक्शंस इसके बनाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके साइड में, देख लेते हैं। साइड में अगर हम देखेंगे तो ये एक अदद हैंडल नज़र आ रहा है आपको। अगर आपने इसको कैरी करना है, लिटा के कैरी करना है, लेके जाना है, तो आपको एक हैंडल यहाँ पे मिल जाता है। बॉडी काफ़ी रॉक सॉलिड है, यानी कि हैवी है, और वेट भी इसका अच्छा खासा हैवी है। मैंने इसको उठाया तो मुझे आइडिया हो गया है कि वेट इसका अच्छा खासा है। एक हैंडल इसका यहाँ पे आ गया कैरी करने के लिए। और बैक साइड पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें बैटरी का कैबिनेट नज़र आ जाता है, और ड्राई बैटरी यहाँ पे लगी हुई होती है। ये पावर इनपुट आ गई है। सेकंड, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन इन्होंने दे दी है, 80 वाट्स RMS आउटपुट पावर, और 4 ओम्स और 8 ओम्स के इसके अंदर कनेक्शंस लगे हुए, इम्पीडेंस। ओके जी, ठीक है जी। 110 से 220 जो है वो ऑटो है, ऑटो पावर, यानी कि पावर सप्लाई जो इसके अंदर लगी हुई है वो ऑटो लगी हुई है, यूनिवर्सल पावर सप्लाई कहलाती है। 12 वोल्ट से भी आप चला सकते हैं, इससे भी। ये FM का एरियल एक नज़र आ रहा होगा आपको, परफेक्ट कंपनी का। मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल इसका बहुत ही सॉलिड बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा मटेरियल है, हैवी मटेरियल है। एक इन्होंने ऊपर दे दिया हैंडल, वो ट्राली चलाने के लिए होता है। यहाँ पे इसके व्हील्स आ गए। व्हील्स भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली इसके काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा है। और यहाँ पे इन्होंने मेटल का इसका बॉक्स लगाया हुआ है पूरा, जिसके अंदर इसके ये व्हील्स लगे हुए हैं, ताकि बॉडी डैमेज ना हो बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए। क्योंकि ऐसे सेट्स ज़्यादातर डेकोरेशन वाले यूज़ करते हैं, रेंट पे चलते हैं, तो चीज़ थोड़ी सी पायदार बनाइए, ताकि रेंट के हवाले से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सेट आ गया। अब इसके हम साउंड डेमो की तरफ चलेंगे, धमाल 12-12 के, और फिर साउंड का रिव्यू भी आपको इंशाल्लाह देते हैं। ओके जी, साउंड डेमो हमारा कंप्लीट हो गया। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि एक तरफ ये दीवार आ गई है, एक तरफ ये दीवार आ गई है, और सेंटर में आपका भाई आ गया है, आसिफ अली। अच्छा जी, तो बड़ा मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खिड़की में से झाँक रहा हूँ या दरवाजे में से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, साउंड की अगर क्वालिटी की हम बात करेंगे तो 10 में से 10 नंबर है प्राइस के हवाले से। बेस भी फील हो रही है, साउंड भी बहुत अच्छा है, जमी भी आवाज़ आ रही है।
बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कोई खाली जो है प्लास्टिक का डब्बा जो है वो उसमें स्पीकर लगा के दे दिए। बाकायदा हैवी गेज है मटेरियल का, और प्लास्टिक का जो स्टैंडर्ड है वही इसका गेज है मटेरियल का, प्लास्टिक के जो एबीएस मटेरियल है इसका प्लास्टिक का। सेकंड, इसके अंदर जो है वो मैं एक आपको पॉइंट की बात बताया था, इसके अंदर इन्होंने जो है वो एक फैब्रिक है वो यूज़ किया है, जिसकी वजह से बेस की क्वालिटी जो है वो इन्हेंस हो रही है और हमें अच्छी फील हो रही है। तो मुझे ख़ास तौर पे, क्योंकि मैंने बहुत सारे पोर्टेबल ट्रॉली स्पीकर्स चेक किए हैं, लेकिन उनमें अक्सर यही होता है कि जब बेस आती है तो वो थोड़ा सा आवाज़ जैसे फटने वाली हो जाती है और वाइब्रेशन सी फील होती है। तो ऐसा इसमें फील नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इस पर नॉर्मल ट्रैक भी, अरबियन ट्रैक भी हमने चला के देखे हैं बाकायदा तौर पे। उसके बाद मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि साउंड की क्वालिटी की बात करेंगे तो 10 में से 10 नंबर है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि प्राइस के हवाले से 43,000 के हवाले से। मटेरियल की बात करेंगे, सॉलिड मटेरियल है, 10 में से 10 नंबर देंगे। बाकी जो इसके बटन्स वगैरह हैं, वॉल्यूम वगैरह हैं, वो सारे अच्छी क्वालिटी के हैं, बिल्कुल स्मूथ हो रहे हैं, इशारे पे काम कर रहे हैं, और डिजिटल बटन है सारे। कोई भी आप वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे आपको शो करता है स्क्रीन पे। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। अब देखना ये है कि आपकी क्या चॉइस बनती है, क्या चीज़ आप लोग लेते हैं मार्केट से। अगर जाते हैं तो एक दफ़ा चेक इसको ज़रूर कीजिएगा। मेरे हिसाब से चीज़ अच्छी है, ये आप लोगों को लेनी चाहिए अगर आपका बजट है, क्योंकि ये प्रोग्राम से भी चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रेंटल पे भी चलाते हैं, तो उनके लिए भी ये परफेक्ट है बिल्कुल। और नाम की तरह मार्केटिंग मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो चीज़ अच्छी होती है, कम प्राइस में होती है, तो हम उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है लोगों को कि भाई अच्छी चीज़ ले लो जाके। तो ठीक है जी, हमारा साउंड डेमो भी कंप्लीट हो गया, प्राइस सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया है। सेकंड इसका हमने रिव्यू भी आपको दे चुके हैं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।